श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 54वां सर्ग। अथवा 54वां सर्ग। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा वानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तथा ब्रुवती तारे तू ताराधिपति वर्चसी अथ मेने हृतम राज्यम हनुमानंगदेन ततो। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। बुद्ध्या हस्तांगया युक्त चतुर्बल समन्वितम 14 गुणम मेने हनुमान वालिना सुतम। हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। आपूर्यमाणम सस्वंचितेन बल पराक्रमे शशिनम शुक्ल पक्षादौ वर्धमानम्यु श्रिया। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। बृहस्पति समम बुद्ध्या विक्रमी सादृशं पितो शुश्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्येव पुरंदरम। ये बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के सतुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। भर्तुर्रथे परिश्रांतुम सर्वशास्त्र विशारदा अभिसंधा तुम्हारे वे हनुमानंगदम तथा। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से
फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। सा चतुर्णामुपायानां तृतीयमुपवर्गयन् भेदयामास्तान् सर्वान् वानरान् वाक्यसम्पदा। वे साम दाम भेद और दंड इन 4 उपायों से तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। तेषु सर्वेषु भिन्नेषु ततो अभीष्यदङ्गदम् भीष्णैर्विविधैर्वाक्यै कोपोपाय समन्वितै। जब वे सब वानर फूट गए तब उन्होंने दंड रूप 4थे उपाय से युक्त नाना प्रकार के दायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। त्वं समर्थतरा पित्रा युद्धे तारेवे ध्रुवम् दृढ़ं धारयितुं शक्ता कपिराज्यं यथा पिता। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता वानरों का राज्य संभालते थे, उसी प्रकार तुम भी उसे दृढ़ता पूर्वक धारण करने में समर्थ हो। नित्यं स्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगो नाज्ञाप्यं विसह्यति नाज्ञाप्तं विसह्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया। किंतु वानर शिरोमणि ये कपिल लोग सदा ही चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सहन नहीं होगा। त्वां नेते यानुरञ्जेयुः प्रत्यक्षं प्रोदामि ते तथायं जाम्वान् नीलां सुहोत्रश्च महान् कपिः न ह्यहं ते इमे सर्वे सामदानादिभिर्गुणैः दण्डेन त्वया शक्या सुग्रीवादं कर्षितुम्। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी वानर सुग्रीव से विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरुक्त नहीं हो सकते। ये श्री राम जय जय राम, ये जैसे जाम्बान नील महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार में भी हूँ मैं, तथा ये सब लोग सामदान आदि उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको वानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा में प्रबल हैं।
विग्रहयासन्मप्याहुर्दुर्बलेन बलीयसाम् आत्मरक्षां करस्तस्मान् विग्रहिणी दुर्बला। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, ये तो संभव है, परंतु किसी बलवान से वैर बांधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाली दुर्बल पुरुष को भगवान बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीतिज्ञ पुरुषों का कथन है। याम चेमाम मन्यसे धात्री में तद्विलमित श्रुतम एतल्लक्ष्मण बाणां नामी सत्कार्य विदारणम। तुम जो ऐसा मानने लगे हो कि यह गुफा हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी, तथा इस बलबील की अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुंह से कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विलीन कर देना लक्ष्मण के वाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। स्वल्पम ही कृतमिंद्रेण क्षिप्ततां या शनिम पुरा लक्ष्मणो निशितैर्वाणेर विन्ध्यात् पत्र पुटम तथा यथा। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत थोड़ी हानि पहुंचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पहने वाणों द्वारा इसे पत्ते के दोने की भांति विदीर्ण कर डालेंगे। लक्ष्मण से चा नाराचा बहवा सन्ति तद्विधा वज्रासनि समस्पर्शां गिरीणामपि दारका। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और असनी के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विदीन कर सकते हैं। अवस्थानम यदेव तामाशिष्यसि परंतपौ तदेव हर्या सर्वे त्यक्ष्यन्ति कृतनिश्चया। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, जो ही तुम इस गुफा में रहना आरंभ करोगे, त्यों ही ये सब वानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। स्मरन्ता पुत्र नारायणं नित्योद्विग्नां बुभुक्षितां खेदितां दुःखशय्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतां। ये अपने बाल बच्चों को याद करके सदा उद्विग्न रहेंगे, तथा यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने या दुर्वस्था में रहने के कारण इनके मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। सात्वं हिना सुहन्भिश्च हितकामे सुबन्धुभिः तणान्दपि वृषोद्विग्नः
स्पंदमानान् भविष्यसि। ऐसी दशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो, उड़ते हुए तिनके से भी तुच्छ हो जाओगे और सदा अधिक डरते रहोगे, अथवा हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। नाचा जातु न हिंस्यस्त्वां घोरा लक्ष्मण सायका अपवृत्तं जिघ्रान् सन्तु महावेगा दुरासदा। लक्ष्मण के बाण घोर महान वेगशाली और दुर्जय हैं। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें कदापि मारे बिना नहीं रहेंगे। अस्माभिस्तु गतं सार्धं विनीत बदुपस्थितम् आन पूर्व्यान् सुग्रीवो राज्ये त्वां पश्यति। हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बैठाएंगे। धर्म राजा पितृव्यस्ति प्रीति कामो दृढ़व्रता शुचि सत्य प्रतिज्ञश्च सा त्वां जातु न नाशयेत्। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़ व्रत पवित्र और सत्य प्रतिज्ञ हैं। अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। प्रिय कामस्ते मातुस्तदर्थम चास जीवितम तस्यापत्यं च नास्त्यन्त तस्मादंगद गम्यताम्। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 54 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री